हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको ब्लेंडिंग के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ब्लेंडिंग्स के मेथड बताऊंगा और बताऊंगा कि ब्लेंडिंग का कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो गाइस लेट्स सी। गाइस यहाँ पे मैं 4 तरीक़ों से ब्लेंडिंग करूँगा। स्टम्प्स के साथ, ईयरबड्स के साथ, टिश्यू पेपर के साथ और ब्रशेस के साथ। ये मेनली 4 तरीके हैं ब्लेंडिंग के। ये मैं आपको शो करूँगा इनसे कैसे करनी है ब्लेंडिंग और कौन सा वे सबसे बेटर है करने का। और यहाँ पे पेंसिल्स में यूज़ करूँ स्टेडलर की HP पेंसिल और चारकोल पेंसिल जनरल की। इन दोनों के साथ मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगा कि कौन सा वे कौन से मीडियम के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है। तो वैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉक्सेस बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगा। मैं आपको दोनों की ब्लेंडिंग इकट्ठे करके दिखाऊंगा, ग्रेफाइट की और चारकोल की, ताकि कंपेयर हो सके कि कौन इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाती है। सबसे पहले मैं स्टम्प्स के साथ ब्लेंडिंग करूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो स्टम्प्स हैं वो कि ब्रांड के नहीं है, नॉन ब्रांडेड ही है, नॉर्मल स्टम्प्स। सबसे पहले हमको अपनी ग्रेफाइट पेंसिल से एक पैटर्न में शेड कर लेना है। यहाँ पे मैं HP पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टम्प्स को यूज़ करना होता है। हमको उसको लाइटली, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना होता है। जो स्टम्प्स को यूज़ करना होता है, जो हमने लेयर बनाई थी उसके ऊपर एक बार स्मज करना है स्टम्प को। और ये हमको 1 या 2 बार प्रोसेस बार बार कंटिन्यू करने पड़ता है। एक बार स्टम्प को स्मच करने के बाद हमको उसको फिर से एक पेंसिल की लेयर अप्लाई करके हमको उसको स्मच करना पड़ता है, तब जाके हमको प्रॉपर शेड मिल पाता है। 1 या 2, इवन कि 3-4 बार करना पड़ता है कई बार हमें प्रॉपर शेड पाने के लिए। अब मैं आपको चारकोल के साथ ब्लेंड करके दिखा रहा हूँ। चारकोल सबसे पहले मैंने अप्लाई कर लिया है, इसके बाद मैं स्टम्प्स के साथ ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। स्टम्प से जब भी ब्लेंडिंग करनी है एक बात का ध्यान रखना होता है कि स्टम्प हो सके जितना उतना क्लीन हो, बिकॉज क्लीन से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाती है। आप देख सकते हैं कि जो चारकोल की है वो तो अच्छी लग रही है ब्लेंडिंग, पर जो ग्रेफाइट वाली है वो बहुत स्मूथ नहीं है ब्लेंडिंग। हमको वहाँ पे स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं, एकदम यूनिफॉर्म नहीं है वो। अब मैं आपको ब्रश के साथ करके दिखाऊंगा ब्लेंडिंग। सबसे पहले मैंने फिर से ग्रेफाइट की एक लेयर लगा दी है। अब मैं चारकोल की भी साथ में लगा रहा हूँ लेयर इस बार। अब मैं यहाँ पे जो ब्रश है, ड्राई ब्रश से, अब कोई भी ब्रश यूज़ कर सकता है, उससे मैं इसके ऊपर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। अब ब्रश से अगर कोई भी बड़े एरिया वहाँ पे ब्रश से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाती है बड़े एरियाज़ पे। अब मैं चारकोल के ऊपर कर रहा हूँ। चारकोल के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो चुकी है ब्रश से। ब्रश से ब्लेंडिंग करने में बस एजेस पे प्रॉब्लम आते हैं, बिकॉज ब्रश एजेस पे इतना शार्पली नहीं हम कर पाते। ब्रश से हमेशा सॉफ्ट एजेस बन पाते हैं। अब मैं आपको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करके दिखाऊंगा। अब जब भी ब्लेंडिंग करनी हो तो टिश्यू पेपर हमेशा नया लो, मतलब कि अगर टिश्यू पेपर साफ नहीं है तो उससे इतनी चीज़ें ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी। और टिश्यू पेपर की साइड भी बार बार चेंज करते रहो जब ब्लेंडिंग करो, काफ़ी अच्छे से शेडिंग हो पाती है टिश्यू पेपर से। टिश्यू पेपर की इनफैक्टली सबसे ज़्यादा स्मूथ शेडिंग अगर किसी टूल से हो सकती है वो टिश्यू पेपर ही है। कहीं पे भी बड़े एरिया में शेडिंग करनी हो तो टिश्यू पेपर से काफ़ी सॉफ्टली और स्मूथली शेडिंग हो जाती है। और टिश्यू पेपर की शेडिंग में सबसे यूनिफॉर्म होती है एज़ कम्पेयर टू और किसी भी, हम अगर ब्लेंडिंग टूल की बात करें तो। अब मेरी ग्रेफाइट की शेडिंग हो चुकी है। अब मैं चारकोल के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ टिश्यू पेपर से। चारकोल के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से शेडिंग हो जाती है टिश्यू पेपर से, बट चारकोल काफ़ी ज़्यादा टिश्यू पेपर के ऊपर स्टिक हो जाता है जब हम चारकोल के ऊपर टिश्यू पेपर से शेडिंग करते हैं, इसलिए हमको उसमें भी लेयर अप्लाई करनी पड़ती है 2 या 3 बार। तो गाइस यहाँ पे अब मैं लास्ट ईयरबड से ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं फिर से लेयर्स अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेफाइट और चारकोल की। ईयरबड्स में भी हमेशा साइड चेंज करते रहो जब भी यूज़ करो प्रॉपर शेडिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं चारकोल के ऊपर शेडिंग कर रहा हूँ ईयरबड से। चारकोल से इतनी अच्छे से नहीं शेडिंग हो पाती है ईयरबड्स पे, बट ग्रेफाइट में हो जाती है अच्छे से शेडिंग। बट हाँ, ईयरबड्स से बड़े एरिया पे नहीं शेडिंग करी जा सकती, कहीं पे डिटेल देनी है तो ईयरबड्स काफ़ी अच्छे होते हैं शेडिंग के लिए।
गाइस अगर ओवरऑल के चारों टूल से काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं, बट अगर हमको किसी बड़े एरिया में शेड करना है तो आप प्रेफर कर सकते हो ब्रश और टिश्यू को, क्योंकि इन दोनों से काफ़ी अच्छे से बड़े एरियाज पे शेडिंग हो सकती है। बट ये डिटेल्स के लिए नहीं है, और अगर आपको डिटेल्स निकालनी है तो आप स्टम्प्स और ईयरबड्स को यूज़ करो, इन दोनों से डिटेल्स काफ़ी अच्छे से निकल सकती हैं। अब अगर हमको, और ब्रश टूल का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ब्रश टूल से थोड़ी डार्क वैल्यूज़ पे ज़्यादा अच्छे से शेडिंग कर पाती है, क्योंकि ब्रश के ऊपर स्टिक नहीं होता है इतना, ना ग्रेफाइट ना चारकोल एज़ कम्पेयर टू और टूल्स, और सबके ऊपर स्टिक हो जाता है, ब्रश के ऊपर इतना स्टिक नहीं होता है। इसलिए जब हम ब्रश यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं ब्रश यूज़ करके, चारकोल और ग्रेफाइट दोनों में। तो बड़े एरियाज़ के लिए हमेशा ब्रश और टिश्यूज़ को यूज़ करो, और छोटे एरिया में ईयरबड और स्टम्प्स को यूज़ करो। बाकी ईयरबड से चारकोल में इतनी अच्छे से शेडिंग नहीं हो पाती जितना मैंने नोटिस करा है। ब्लेंडिंग का पेजेस से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका पेज काफ़ी स्मूथ है तो हम काफ़ी स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कार्ट्रिज शीट यूज़ करी थी और मैं अच्छी शेडिंग कर पाया था। अगर आपके पास कैंसन शीट है या तो आप थोड़ी ग्रेन वाली शेडिंग कर पाएंगे। अगर आपके पास ब्रिस्टल शीट है तो आप उसके ऊपर और भी स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिस्टल पेपर काफ़ी स्मूथ पेपर होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हो पाती है। सो गाइस ये थे ब्लेंडिंग के मेथड जो से मैं यूज़ करता हूँ, और आपने देखा कि ऑलमोस्ट चारों मेथड से हम काफ़ी इफेक्टिवली ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मेनली हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे ब्लेंडिंग कर रहे हैं। बाकी मेन तरीका ये है ब्लेंडिंग का कि एक लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर हमको किसी भी ब्लेंडिंग टूल से जब हम ब्लेंड करते हैं उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर लगानी है, पेंसिल की या चारकोल की, और फिर से उसको ब्लेंड करना है। तो अगर ये वाले प्रोसेस से बार बार लेयरिंग करके ब्लेंडिंग करोगे तो आपकी बिल्कुल प्रॉपर ब्लेंडिंग हो जाएगी। एक बार लेयर लगा के उसको ब्लेंड करोगे तो आपको एकदम एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा जो आपको शेड चाहिए, इसलिए उसको बार बार ब्लेंड करना पड़ता है लेयर्स लगा के डिफरेंट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मेरे को कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।